नाहरगढ़ जिले के सम्मानित बंधु भगिनी, हमारे बच्चे और सब आज उपस्थित एक विशेष कार्य से हो। विश्व हिंदू परिषद अपना षष्ठी पूर्ति वर्ष मना 60 वर्ष पूर्व जन्माष्टमी के दिवस पर संदीपनी आश्रम मुंबई में विश्व हिंदू परिषद का गठन 1964 में हुआ। गठन करने वाले पूजनीय संत थे। जब हम पूजनीय संत कह रहे हैं तो सिर्फ सनातन संत नहीं, जैन संत भी थे, हमारे सिख संत भी थे, बौद्ध समाज से भी संत थे। प्रत्येक हमारी पूजा पद्धति जो भारत से प्रारंभ हुई है, उन सबका प्रतिनिधित्व उनके संतों के द्वारा। जब विश्व हिंदू परिषद का गठन किया, परिषद के क्या क्या कार्य करने हैं और क्या लक्ष्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, इस सब के बारे में चिंतन करके जन्माष्टमी के दिवस पर गठन किया। विश्व हिंदू परिषद किसी भी एक पूजा पद्धति से या उसकी चिंता करने वाला संगठन नहीं रहे। और उसमें इतनी सहिष्णुता रहे कि वो प्रत्येक हिंदू समाज की समस्या का समाधान भी कर सके तथा वो समस्याएं सामने नहीं आए इसके लिए भी कार्य कर सके। ऐसी योजना के साथ विश्व हिंदू परिषद का स्वतंत्रता तो 1947 में मिली। स्वतंत्रता के साथ में विभाजन की विभीषिका हुई। हम 3 दिन के बाद विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाएंगे। विभाजन की पीड़ा के साथ मिली हुई स्वतंत्रता ने हिंदू समाज को ये संदेश दिया कि हमें अपनी चिंता करने के लिए स्वयं उठकर अपनी परिषद का गठन करना। लगता तो ऐसा था कि धर्म आधारित विभाजन हो गया, मुसलमानों ने अपना एक देश ले लिया, तो अब हिंदुओं की चिंता भारत सरकार करेगी। यही भाव से, यही सोच से विश्व के सभी हिंदू भारत की ओर देखते थे। भारत में आते भी थे, अनुरोध भी करते थे प्रशासन से कि हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हमारे जो प्राचीन संस्कार और ज्ञान है वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। इसके लिए हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें सहयोग दीजिए। पर उस समय का प्रशासन तो एक अलग ही राह पर चल रहा। जब मार्गदर्शन देने की बात आती थी तो वो बताते थे कि नहीं, आपको सिर्फ समाजवाद जाना है, धर्म को छोड़ देना। जो इतने वर्षों से ब्रिटिश काल से जो चल रहा था उससे भी ज्यादा भयंकर स्थिति सामने आई। 2-3 घटनाएं उस समय हुई।
तमिलनाडु में रामनाथपुरम में पूरा का पूरा गांव ही धर्मांतरित हो गया। मध्य प्रदेश में भी यही। तो शासन ने नियोगी आयोग का गठन किया। जस्टिस नियोगी ने एक रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों के द्वारा चलाए जाने वाले कुचक्र के बारे में बताया। प्रशासन ने उस रिपोर्ट को कंधे बस्ते हटा। हमारे पूजनीय संत जब बात करते थे कि गौ रक्षा हो, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, तो शासक उन पर लाठीचार्ज। विदेशों में बसे हिंदू जब आकर कहते थे कि हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने हैं, उनको ज्ञान देना है, उनको भारतीय शिक्षा देनी है, वैदिक ज्ञान देना है, इसके लिए यहाँ पर आप कुछ एक संस्था बनाइए, कुछ एक यहाँ पर विद्यालयों का गठन करिए, तो प्रशासन उनकी बात को अनसुनी कर देता। इन कार्य को हम सबने मिलकर पूर्ण करना है। ऐसे उद्देश्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद का गठन किया। समय समय पर पूजनीय संत बैठते हैं और बैठकर आने वाले समय अवधि में विश्व हिंदू परिषद को क्या कार्य करना है इसके बारे में बताते हैं। प्रारंभ में गठन के पहले वर्ष के बाद ये पूजनीय संत थे जिन्होंने निर्देश दिया कि इस लंबे संघर्ष के काल में हिंदू समाज में अनेकानेक कमियां आ गई। पहले नहीं थी, संघर्ष काल में रहने के कारण अनेकानेक कुरीतियां आ गई। ऊंच नीच भेदभाव, ये कुरीति आ गई। अनेकानेक ऐसी प्रथाएं आ गई हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। कभी आवश्यकता थी तो उनको समाप्त करने का कार्य विश्व हिंदू परिषद। सती प्रथा कभी हमारी, हम अगर अपने इतिहास को देखेंगे तो नहीं थी, ये संघर्ष काल में लानी पड़ी। पर्दा प्रथा भी नहीं, घूंघट प्रथा नहीं। हमारी जितनी भी देवियों के चित्र आप देखेंगे, किसी ने भी घूंघट नहीं पहना। रात्रि में विवाह करना है, ये प्रथा भी नहीं थी। हमें करना पड़ता। हम विवाह दिन में करते हैं, हमारी बहू आती है घर की तरफ, तो हमारे सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए, हमारे मान को भंग करने के लिए हमारी बहुओं को उठाया। हमें रात्रि को विवाह करना, अंधेरे के अंदर हम विवाह करेंगे और बहू को उसके घर पहुंचा देंगे। इन विधर्मियों की नजर इन पर नहीं पड़ी। हमारी बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं, हम सब अभी तीज का उत्सव मना रहे हैं, मंदिरों में सांस शाम पर झूले लगे हुए, हमारी बच्चियां खुशी से चहल पहल कर रही हैं, सुहागने वहां पर झूला झूलती।
हम प्रत्येक ऋतु को उत्सव की तरह मनाते हैं। हम स्वयं तो खुश रहते हैं, सबको भी खुश रखते हैं। हम उस संस्कृति से हैं, उस धर्म से हैं। हमारी बच्चियां जब खेलती हैं, हमारी बच्चियां जब उत्सव मनाती हैं, तो ये गर्मी उस पर नजर लगती है। हमें अपनी बच्चियों को घूंघट में रखना, अपनी बहुओं को घूंघट में रखना, इनकी बुरी नजर नहीं है। हमारे लिए ऊंच नीच का इन्होंने कुरीति डाल दी। छुआछूत नहीं था हमारे, कर्म आधारित भेदभाव नहीं था, वर्ष आधारित तो था ही नहीं। अभी भी देख लीजिए ना, हमारे रीति रिवाजों में हम सब मिलकर मनाते हैं। हमारा विवाह तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक वहां पर गांव का नाई स्वयं आकर नीति नहीं करेगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस सब कुरीति को लाने वाला वो संघर्ष काल है। हम लोगों को बुलाया जाएगा, इनकी तो पद्धति भी गलती है, रहन सहन भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ तो सारा जो सिस्टम रहता था, हम सबके सब घर में हमने कभी भी हमारा भोजन भी सात्विक रहेगा। ये लोग हत्याएं भी करेंगे पशु की, उसके बाद में इनका जीवन शैली ऐसी रहेगी, महिलाओं को बाहर नहीं जाना देगी। तो घर के अंदर ही सब काम करने हैं, और घर के काम को करने के लिए बाहर से किसी को बुलाना है, और बुलाने के लिए हमारे में से ही आपको ये सारे काम करने हैं। नहीं करने हैं तो धर्म परिवर्तन। क्या हुआ, हमारे में से कुछ लोगों ने जो सबसे ज्यादा धार्मिक थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए आने की, उन्होंने कहा मैं ऐसे काम कर लूंगा पर अपना धर्म नहीं बदलूंगा, ऐसे काम कर लूंगा जिसमें मेरा मान भी भंग हो जाए। समाज ने उनको नाम क्या दे दिया, ये भंगी है। इसका मतलब समझिए, भंगी वो नहीं है जिसने कोई गलत काम किया है, भंगी वो है जो धर्म के साथ रहा, अडिग रहा, और धर्म में अडिग रहने के लिए अपने मान को भंग होना भी स्वीकारा। हम सब में से सबसे अधिक श्रेष्ठ वो है। तो उसको हमें अपने साथ लाना, हमें इस ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करना है। कार्य किया इस कार्य को विश्व हिंदू परिषद में अपने हाथ में। अगले ही अधिवेशन में पूजनीय संतों के साथ में हमारे वंचित समाज के सदस्य मंच पर बैठे, पूजनीय संतों ने अपने साथ में बिठाया और साथ में भोजन किया। विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्य को, अभी तक हम इस कार्य को कर रहे हैं। हम सब ने देखा ना, राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ, तो भूमि पूजन करवाने वाले श्री कामेश्वर जी आज न्यास के वो सदस्य स्वयं भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और
संचालक जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पहली ईंट कामेश्वर जी से रखवाई। पूजनीय संत मिलकर डोम राजा के पास गए और उनके निवास में भोजन किया। पावन कार्य को विश्व हिंदू परिषद 500 वर्ष से समाज जिस संघर्ष में लगा हुआ था, लाखों हिंदुओं की मृत्यु हो गई थी, बलिदान हो गया था, अनेकानेक पीढ़ियां हमारे पूर्वजों की समाप्त हो गई। 1984 में पूजनीय संतों ने ये कार्य विश्व हिंदू परिषद को किया। समाज संघर्षरत है, 500 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा है, ये कार्य आपने पूर्ण करना है, ऐसा मार्गदर्शक मंडल हमारे पूजनीय संतों ने विश्व हिंदू परिषद को कार्य किया। और हम सब ने देखा अभी 22 जनवरी को वो कार्य पूर्ण हुआ। हम सब ने अपने जीवन की सबसे बड़ी दिवाली मानी। जिस कार्य को देखने के लिए हमारे पूर्वज प्रतीक्षारत थे, समस्त समाज प्रतीक्षारत था, उस कार्य को हम सब ने मिलकर पूर्ण किया। इसके लिए कोई प्रशासन से, शासन से राशि नहीं मांगी। ये तय हुआ प्रभु राम सबके हैं, मंदिर भी सबका होगा, योगदान भी सबका होगा। बजट था सिर्फ 1500 करोड़। एक आह्वान हुआ, राम जी की कृपा हुई, हम सब लोगों ने मिलकर 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 3000 करोड़ से ज्यादा राशि। ये पावन कार्य जो कि दिखाता है कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज की शक्ति को एकत्रित होकर कैसे क्रियान्वयन होते हुए देखता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पर हमारे कार्य अभी समाप्त नहीं है, अभी तो बहुत से कार्य कर रहे हैं। प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, रामलला प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं। हम सब ने 22 जनवरी को पूजनीय संतों के साथ मिलकर पहली आरती भी उतारी है। पर हमारा काम जब प्रभु राम का घर में निवासी हो, प्रत्येक हिंदू राम बन जाएगा, प्रत्येक बालिका, प्रत्येक नारी मां सीता बन जाएगा। तब तक हमारा कार्य प्रत्येक बच्चा बजरंग बली बन जाएगा। सबको मिलकर इस कार्य को सामाजिक समरसता का हमको आदेश मिला है। ऊंच नीच भेदभाव दूर करने में हम काफी सफल भी हुए, पर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। इस कुरीति को पूर्णतः समाप्त करना है। हम सब बराबर हैं, हम सब एक ही मां के लाल हैं। ये संदेश हमको समस्त समाज को देना। विश्व हिंदू परिषद का सामाजिक समरसता आयाम इसमें तत्पर है। प्रति माह हमारे सभी जिलों में कार्यक्रम होते हैं। हम सेवा बस्तियों में जाते हैं, पूजनीय संतों को लेकर जाते हैं,
और उस बस्ती में हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं, सामाजिक समरसता का संदेश है। दिल्ली विश्व हिंदू परिषद ने अनेकानेक कार्य इस प्रयोजन से भी अपने हाथ में लिए। हमने दिल्ली के मंदिरों को अनुरोध किया है कि अपने मंदिर में भगवान वाल्मीकि की भी मूर्ति लगाओ, संत रविदास के भी चित्र लगाओ। हमारे जैन स्थानक जो हैं उनसे बात करके जैन मुनियों के भी, जैन तीर्थंकरों के भी चित्र लगाओ, प्रतीक चिन्ह लगाओ। हमारे सिख बंधुओं बहनों से भी चर्चा करो। हमारा जो स्थान है, हमारे जो मंदिर है, वो खाली आस्था के केंद्र नहीं रह जाए, उस सबसे बढ़कर सामाजिक समरसता का केंद्र। ये बंटवारे का स्थान नहीं रहना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मैं चाहे जिस मर्जी जाति से हूं, जिस मर्जी क्षेत्र से हूं, पास का मंदिर मेरा स्थान है, मैं वहां जाऊंगा, पूजा करूंगा, ये भाव सब है। हमने दिल्ली के मंदिरों से सबसे अनुरोध किया। ये कार्य प्रारंभ भी हो गए। कल शाम को ही दिल्ली में नेहरू नगर मंदिर के अंदर भगवान वाल्मीकि के भव्य चित्र का अनावरण स्वामी विवेकानंद जी, जो कि एक वाल्मीकि संत है, उनके द्वारा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ रामलीला होती है। हमने पिछले वर्ष दिल्ली की रामलीला कमेटी से कहा कि रामलीला प्रारंभ करने से पहले प्रभु राम के दर्शन जिन्होंने हमको कराए, प्रभु राम का ज्ञान जिन्होंने हम तक पहुंचाया, ऐसे भगवान वाल्मीकि का बाहर बड़ा चित्र लगाओ, मूर्ति लगाओ, उसकी आरती करो। होनी चाहिए ना। पिछले वर्ष हमने दिल्ली की सभी रामलीला कमेटियों को, बड़े हर्ष की बात है कि दिल्ली में 80% से ज्यादा रामलीलाओं में भगवान वाल्मीकि की आरती। हमारे में हम अपने ज्ञान को देखें, अपने वेदों को देखें, हमें बताया गया है नर भी नारी भी। वो तीसरा जो हमारा लिंग है, जो तीसरे हमारे साथी हैं किन्नर समाज, इन सभी की इस समाज में आवश्यकता है और सबका एक रूप से मानना है। उनका सम्मान भी एक स्वरूप होना चाहिए। हम कोई पश्चिम से आए हुए क्रिश्चियन या मुसलमानों की तरह नहीं है, जहां पर बेटियों को, महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं। हम में से कईयों को पता भी नहीं है कि अमेरिका में 1960 तक महिलाओं को वोटिंग राइट मिली। आप विश्वास करेंगे, जो आज इतनी बात करते हैं वो वोटिंग राइट भी 1960 तक नहीं देते। और आज भी अमेरिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जो कि एबॉर्शन का अधिकार भी नहीं देते हैं महिलाओं को, चाहे मेडिकली उसकी आवश्यकता भी। आज भी वहां पर जब वोट ली जाती है तो धर्म के नाम पर ली जाती है। जब भी किसी शासन अध्यक्ष को अपॉइंट करते हैं तो धर्म के नाम पर चर्चा करता है। और मुस्लिम धर्म की, इस्लाम की तो बात ही छोड़ी। आप सबने देखा ही है, 20 साल से अफगानिस्तान में, इराक में और वहां जो मेहनत चल रही थी अनेकानेक वर्षों से, एक ही रात में तालिबानी आते हैं और किस तरह से महिलाओं को वापस
घर के अंदर बंद कर देते हैं। नारी एक समान अधिकार रखती है, ये भाव नहीं है। हमारे यहाँ समान अधिकार प्राचीन काल से, पुरातन काल से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में सबके अधिकार समान है, स्त्री पुरुष और किन्नर समान। इस कार्य को भी विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया। महिलाओं को सम्मान मिलेगा। हमारी बहन बेटियों पर बुरी नजर रखने वाले जिहादियों को हम छोड़ेंगे नहीं। बजरंग दल ये कार्य को करता है और उनको संस्कार देने के लिए हमारा मातृशक्ति आयाम है। बेटियों को समझाने के लिए हमारी दुर्गा वाणी। और इस सबके साथ में आपके इसी जिले से एक पुनीत कार्य भी प्रारंभ हुआ कि हम समाज में किन्नर समाज को भी समान सम्मान पहुंचाएंगे। यही पास में ही मंदिर है, आप सबका जाना हुआ होगा। हमने उनको संत की उपाधि, ये कार्य यहीं से ही प्रारंभ हुआ है, इसी जिले से। इस कार्य को भी हम आगे का स्तर पर ले जा रहे हैं। दिल्ली के 3 जिलों में ये कार्य हो चुका है और हम धीरे धीरे पूरी दिल्ली में इसको फैला रहे हैं। किन्नर समाज भी समाज के उत्थान में, हिंदू धर्म में उतना ही योगदान देगा, उतना ही आगे बढ़कर हिस्सा लेगा जितना कि महिला और पुरुष ले रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसको सुनिश्चित करेगा। किन्नर समाज से 3 संत बाकी संतों के साथ मिलकर 22 फरवरी को अयोध्या जी भी गए, यही दिल्ली से। इस कार्य को भी हमने कर दिया। हमें समाज को बताना है कि अंतर समझ जाओ किन्नर में और हिजड़ों में। ये जो सड़क पे मांगते हैं वो किन्नर समाज से नहीं है। किन्नर समाज जो है ये हिंदू है, हिजड़े जो है ये मुसलमान है। हमारे किसी भी आयोजन में हिजड़ों को नहीं बुलाना है, हमारे किन्नर समाज को बुलाना है। प्राचीन काल से ये परिपाटी चल रही है, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं। ईश्वर ने उनको ये शक्ति दी है कि वो हमें आशीर्वाद दें। इस संदेश को भी बोला विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्य को किया। हम सब लोग एकत्रित हैं। पिछले सप्ताह की घटना हम सबके सामने, पड़ोसी देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है। एक शासक ने दूसरे शासक के पास सत्ता कर दिया, पर उसका दुष्परिणाम नहीं पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? जब विभाजन हुआ था तो हम 23% थे आज के बांग्लादेश में। आज हम सिर्फ 7% रह गए। 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का क्या हुआ है? नरसंहार हुआ, तो मार दिया गया या आपका धर्म परिवर्तन कर दिया। ये एक हमारी पूर्वी दिशा में हुआ, पश्चिमी दिशा में हुआ। हम लोग यहां बैठकर क्या चिंता नहीं करेंगे?
जो भी हो रहा है यहां हो रहा है, वहां के बारे में हम चिंता नहीं करें, इस भाव से तो हमें जानना है। ये जो हमारे में विभाजन किए गए हैं, क्षेत्र आधारित, भाषा आधारित, जाति आधारित, इन्होंने हमने ये भाव ले आए। हम तो यहां बैठे हैं, कश्मीर में जो थे हिंदू, कोई उनकी गलतियां नहीं होगी तभी वहां पर उनको भागना पड़ा। ये सोच हमको दी जा रही है। अगर कैराना में से हिंदुओं को भागना पड़ा है तो उनकी कोई कमी नहीं होगी, हमको क्या चिंता करनी है। अब समय आ गया, ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इस सबको छोड़कर हम सबको एकत्रित होना है। अब समय इन जिहादियों को, इन विधर्मियों को उत्तर देने का है। इनके प्रत्येक कार्य का प्रतिकार होगा, प्रतिक्रिया होगी और क्रिया होगी, ये इनको बताने का है। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ढाका में मां ढाकेश्वरी के मंदिर के पास में हमारी हिंदू बहन बेटी को सड़क के ऊपर अपमानित करेंगे। प्रतिकार होगा, इसका उत्तर दिया जाएगा। समाज को एकत्रित होकर यह कार्य करना है, ये दिखाने का है। और हम सबने देखा ही है, हम इकट्ठे हुए थे ना, ऊंच नीच भेदभाव छोड़ा था ना। 1500 करोड़ चाहिए था, 3000 करोड़ इकट्ठा कर दिया। 500 साल से जब बटे हुए थे, कटते रहते थे, अपना मंदिर नहीं बना पाए थे। इकट्ठे हो गए थे, उनके मंदिर भी बन गया, किसी की हिम्मत हुई बोलने की। हम इकट्ठे हुए थे, 370 खत्म कर दिया ना, कश्मीर पूरा भारत में जोड़ दिया ना, किसी की हिम्मत हुई बोलने की। कहते थे ना ये लोग आग लगा देंगे, लगा दिया। समय आ गया है, अपनी उस शक्ति का पूरे समाज को हमने मान देना। हम उनको बताना है कि हम सबको मिलकर अपनी इस शक्ति का फिर से परिचय सब विश्व को कराने की आवश्यकता है। इसके लिए हम मिलकर कार्य करेंगे और कार्य करने को तैयार हैं। दिल्ली में आने वाली 16 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और आप सबके लिए हर्ष की बात है जानकर कि इन सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए ये कार्य दिल्ली की नारियां मिलकर करेंगी, महिलाएं मिलकर करेंगी। दिल्ली में एक विराट प्रदर्शन, नारी शक्ति मार्च 16 दिसंबर को होने जा रहा है, सुबह 11 बजे मंडी हाउस में। और दिल्ली की लाखों नारियां उसमें जाएंगी, आप सब भी उसमें सहभागी होंगे और ये संदेश देगी पूरे विश्व को कि हम तैयार हैं, हम इस अपमान को और अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी, उसका जवाब दिया जाएगा। ये मौन प्रदर्शन होगा। ये संदेश हम आने वाली 16 दिसंबर 16 दिसंबर ही क्यों चुना गया? 16 अगस्त 1946 को हम लोग अपने गूगल पे देखेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे किया गया है।
1946 में मुसलमानों के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हुई थी कि देश को बांटो, नहीं तो हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। और उस दिन लाखों हिंदुओं की हत्या की गई इन विधर्मियों ने। इसलिए उसी दिवस को चुना गया है, हम उसी दिवस पे जवाब देंगे। डायरेक्ट एक्शन डे करना सिर्फ आपको ही नहीं आता, हमारी नानियां उसका जवाब देगी, हमारी वीरांगनाएं जवाब देगी। ये संदेश पहुंचाएंगी कि हम सब रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं। अब समय आ गया है कि हम सबको एकत्रित होना है। अब समय आ गया है कि हमारे धार्मिक स्थलों को हमने जगाना है, और ना सिर्फ आस्था के केंद्र होंगे, सामाजिक समरसता के केंद्र होंगे, ज्ञान के केंद्र होंगे। समस्त समाज मिलकर यहां पर अपने कार्य करेगा, ये संदेश देगा समाज। इस कार्य को विश्व हिंदू परिषद आगे की योजनाओं में हाथ में ले रहा है, और समाज के हम सब लोग अपने पूजनीय संतों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में इस कार्य को पूर्ण करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप सभी को षष्ठी पूर्ति वर्ष में अभिनंदन, शुभकामनाएं, और साथ में ये निवेदन कि चलिए हम सब मिलकर समस्त हिंदू समाज को सेवा, संस्कार और सुरक्षा पहुंचाने के अपने पुनीत कार्य को पूर्ण करें, इस राम कार्य को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय